वीडियो बनाने का ये रीज़न है कि रिसेंटली मैंने एक पर्सनल चैलेंज लिया था खुद को कि मैं 365 डेज़ में 365 यूट्यूब वीडियोस लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करूँगा। मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँगा उस हिसाब से। बट रिसेंटली मैं ये वाला चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैंने थोड़ा बहुत स्किप कर दिया, कुछ दिन वीडियोस नहीं पड़े। तो आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ तो मेरे ही जैसे अभी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ है जो उनको अकॉम्प्लिश करना है, कोई उनका गोल है जो उनको पूरा करना है, बट वो फॉर सम रीज़न वो गोल को पूरा नहीं कर पाते। मैंने भी अपने पास्ट में कुछ ऐसे गोल्स सेट किए थे जो एक्चुअल रियल लाइफ में मैंने पूरे भी किए। फॉर एग्जाम्पल 2022 में जब मैं ऐसा दिखा करता था, उस टाइम मैंने खुद को एक चैलेंज या एक काइंड ऑफ प्रॉमिस या शपथ कह सकते हैं लिया था कि आने वाले सालों में मैं पतला होके दिखाऊंगा। आइदर हुक और क्रुक, चाहे जो भी हो जाए, मुझे बस पतला होने का एक जिद था कि मेरे को वेट लॉस करना है, पतला होना है। आई डोंट रियली केयर कि उसके लिए मुझे कौन कौन सा स्टेप लेना पड़े। इस चक्कर में मैंने कुछ रॉन्ग स्टेप्स भी लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रैश डाइटिंग बहुत ज़्यादा किया, बट इन दी एंड इवेंचुअली मुझे मेरा गोल अचीव हो गया। चलो आओ डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो अगर हम 2026 में अच्छे से फॉलो करें, कंसिस्टेंटली फॉलो करें, तो हम लोग को हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। स्टेप वन, यू नीड टू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड। नाउ इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका चाहे जो भी गोल हो, गोल मस्ट बी रियलिस्टिक। बोलने का मतलब है, आप ऐसा ना बोलो कि मेरा गोल है कि मुझे एरोप्लेन लिफ्ट करना है, या मेरा गोल है कि दुनिया में राज करना है, या मेरा गोल है कि जेफ बेजोस से ज़्यादा अमीर बनना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपका गोल रियलिस्टिक, अचीवेबल, प्लानेबल होना चाहिए कि आपके पास एक क्लियर कट आइडिया हो कि आप अपने गोल को किस तरह अचीव कर पाओ। एंड उसके साथ आपको कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड करना है। ना इसमें एक चीज़ ये आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो बट आपका एक फिक्स मंथली सैलरी रहता है, मीन्स इररेस्पेक्टिव आप कितना काम करते हो, ज़्यादा काम करो या थोड़ा कम काम करो, तो आपका सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मीन्स अगर आप ट्राई करो और ज़्यादा काम करो तब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। तो उन चीज़ों का बात नहीं कर रहा हूँ। आपको वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली उस चीज़ों में करना है जिसमें जितना आप हार्ड वर्क करो उसके अप्रोप्रिएट रेशियो के हिसाब से आपको उसका रिटर्न मिले। ये फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि सेल्स हो गया। अगर किसी का मंथली टारगेट होता है 50 यूनिट सेल करने का, तो अगर वो ज़्यादा मेहनत करे और 75 यूनिट्स सेल कर दे, तो उस हिसाब से उसका मेहनत कामयाब आता है कि उसने अपने सेड अमाउंट से ज़्यादा अचीव किया, जिसकी वजह से उसको इंसेंटिव या उसको बोनस मिला। अब कंसिस्टेंटली करने का मेरा मतलब क्या है? कंसिस्टेंटली करना मतलब जो भी हो जाए, इधर हुक और क्रुक, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, आपको हर दिन हार्ड वर्क करना है विदाउट एनी ब्रेक। ना सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है क्योंकि एक्चुअली में बहुत एक्सट्रीम है। हर कोई विदाउट ब्रेक काम नहीं कर सकता, बट जो लोग एक्चुअली में कर देते हैं, किस्मत भी उसी का साथ देता है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि टेक्निकल गुरुजी हो गया, या फिर आशीष चंचलानी हो गया, या भुवन बाम हो गया, वो अपने हार्ड वर्किंग डेज में कितना सारा हाई क्वालिटी कंटेंट विदाउट एनी ब्रेक्स शेड्यूल करते थे, लॉन्च करते थे, जिसकी वजह से आज वो जहाँ पे भी हैं उसी का फल का नतीजा है। तो वैसे ही हम लोग को भी सीखना है एंड हम लोग को कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क, क्वालिटी वर्क करते रहना है, सो दैट इवेंचुअली हम लोग अपने गोल को रीच करें। अगर मैं इनको जिम टर्म से बताऊं, तो आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ, फॉर एग्जांपल मुझे वी टेपर जैसे चाहिए, तो मुझे कैसा प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें चेस्ट, बैक और शोल्डर्स को अच्छे से ट्रेन कर सकूं भी थ्रू आउट द वीक। एंड इसको मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है हर दिन। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिफाइन योर सेट गोल्स। आपका जो गोल है वो एक एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे बोलोगे कि मुझे फिट होना है और आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल फिट होने में करना क्या है, तो आप वो गोल कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक्चुअली गोल को लोग वही कंप्लीट कर सकते हैं जिनके पास एक्शनेबल स्टेप्स हो कि वो उस गोल को कैसे कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर मुझे एक वी टेपर लुक चाहिए, तो मुझे अपना डेली वर्कआउट प्लान इस तरह से बनाना होगा कि मेरा चेस्ट, शोल्डर और बैक अच्छे से ट्रेन हो। मुझे उसी फोकस के साथ ट्रेन करना होगा। मुझे डेली अपने प्रोटीन इंटेक पूरा करना होगा। मुझे डेली 6 to 8 आवर्स का स्लीप पूरा करना होगा। मुझे अपने मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करना होगा एंड मुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। सो ये हो गए इस चीज़ के एक्शनेबल स्टेप्स
कि किस तरह कौन कौन से स्टेप्स लेके आप अपने गोल के एंड तक पहुँचोगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको अमीर बनना है इन फ्यूचर, तो आपको कैसे अमीर बनना है उसका आपके पास एक एक्शनेबल प्लान होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, देन आपके पास एक लिस्ट ऑफ प्लान्स होना चाहिए कि आप कौन कौन से दिन कौन कौन सा वीडियो बनाओगे, उसको एडिटिंग कब करोगे एंड उसको पब्लिश कब करोगे। इस तरह का एक प्रॉपर शेड्यूल टाइम टेबल होना चाहिए। और वंस आपका ये हो गया, then आप नेक्स्ट क्या स्टेप लोगे वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको अभी घर खरीदना है, तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपको कितने का घर खरीदना है, कौन से लोकेलिटी में, कौन से एरिया में घर खरीदना है, कितने रूम का खरीदना है, एक्सेट्रा। सो दैट आपको अपना गोल क्लियरली सेट पता हो कि हाँ मुझे ये करना है, इसको हासिल करने के लिए मुझे ये करना है। सो दैट आप जब हार्डवर्क या कंसिस्टेंसी शुरू करो तो आपको आगे के स्टेप में रुकावट ना आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू नॉट टेल योर गोल्स और प्लान्स टू एनीवन। मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया है कि अगर आप अपने प्लान्स को लोगों को बता देते हो तो वो प्लान्स कभी अचीव नहीं होते। साइकोलॉजिकल इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप सबकॉन्शियसली ये समझ लो कि आपने वो बता देने की वजह से आपका गोल कंप्लीट हो गया है। या आप ये भी समझ सकते हो, अगर आप सुपरस्टिशंस पे विश्वास करते हो, कि किसी का नज़र लग जाता है। बट जो भी रीज़न हो, आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने एम्स को प्राइवेट रखोगे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते, तो उतना बेहतर है। ट्रस्ट मी, अगर आप कभी अपने गोल को किसी से शेयर करते हो तो आप खुद नोटिस करके देखना, शायद ही वो गोल कंप्लीट होगा। कि यूजुअली होता यही है कि जब भी हम अपने गोल्स को बता देते हैं और सम नेचुरल और अननेचुरल रीजंस, वो गोल किसी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। तो मेक श्योर अगर आप अपना कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया या अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन हो गया, अगर आप वो गोल सेट करते हो तो उसके बारे में आप किसी से भी डिस्कस मत करो। इवन नॉट इवन योर फ्रेंड्स। आप वेट करो जब वो आप गोल के एकदम करीब आ जाओ, मे बी 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते पहले, तब आप शेयर कर सकते हो। बट बेस्ट होगा कि आप वेट करो, एक बार वो गोल अचीव हो जाए, उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप है कंसिस्टेंसी ओवर टेक्निकलिटी। बोलने का मेरा मतलब ये है कि कभी कभी होता है कि हम लोग प्लानिंग में ही इतना टाइम झोंक देते हैं, प्लानिंग में ही इतना टाइम ले लेते हैं, या प्लानिंग में ही हम इतना टाइम खर्च कर देते हैं कि हम लोग को कंसिस्टेंट रहने का टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी हम लोग चीज़ों को इतना परफेक्ट बनाने के चक्कर में चीज़ों को स्किप ही कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपका जो स्किल लेवल है या परफेक्शनिज्म है, वो ज़्यादा टाइम लेके करने में नहीं आता है। वो इवेंचुअली कंसिस्टेंसी के थ्रू आ ही जाता है अपने आप। एंड वंस आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है तो आप उस चीज़ से टच से हट जाते हो, जिसकी वजह से वो उल्टा पड़ जाता है। इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ऑलवेज प्रायोरिटाइज ऑन कंसिस्टेंसी। चाहे आप टूटा फूटा ही करो, बट आपका करना वो एक्चुअली मैटर करता है। लोगों को यूजुअली लगता है कि अगर वो ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा परफेक्शन के साथ करेंगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बट एक्चुअली में अगर आप कंसिस्टेंटली हर चीज़ करो, कंसिस्टेंटली उस चीज़ को रोज़ करो, चाहे आप टूटा फूटा ही क्यों ना करो, आपको रिजल्ट इवेंचुअली मिल ही जाएगा। एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, अगर आप टूटा फूटा भी करते जाओ, उसी से आपका स्किल्स शार्प और इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से इन दी एंड आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। बट कभी भी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करके परफेक्शन के पीछे मत भागो। मैंने अपने काउंटलेस लाइफ में ये चीज़ किया है, जिसकी वजह से मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ है। एंड आपके भी अपनी लाइफ में अगर आप सोचोगे कि कोई चीज़ को अगर कंसिस्टेंटली करो, वो बेटर होता है इन कंपैरिजन टू कुछ ऐसे चीज़ों को करने के जिसमें आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए, आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।